मैं रोहित से गुस्से में कहती, देखो बहुत हो गया तुम्हारा प्यार का नाटक और बहुत बर्दाश्त कर चुकी हूँ मैं जानती हूँ तुम मुझसे प्यार नहीं करते, सिर्फ मुझे परेशान कर रहे हो। आखिर क्या मजा आता है तुम्हें मुझे परेशान करने में? मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे जाने दो। तब रोहित कहता, मैं तुम्हें परेशान करना नहीं चाहता, सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हें बता रहा हूँ, प्यार करना कोई गलत नहीं होता। और तुम्हें मेरा प्यार नाटक क्यों रखता है? मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। आई लव यू। तब मैंने कहा, खबरदार अब एक और बार यही शब्द अपने मुंह से निकाला तो आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू, मैं चिल्लाते हुए कहती जा रही थी। तब रोहित कहता, तो ठीक है, अब मैं तुमसे जब तक आई लव यू नहीं कहूँगा, जब तक तुम खुद मुझसे प्यार का इजहार नहीं करोगी और मेरे सामने से हट कर जाओ। चली जाओ अब, मैं तुम्हें रोकूंगा भी नहीं। और याद रखना, एक दिन तुम खुद मुझसे कहोगी आई लव यू। उस दिन ही अब मैं अपने प्यार का इजहार तुमसे करूँगा। कहते हुए रोहित वहाँ से चला जाता। मैं अपनी सहेलियों के साथ कॉलेज जाने रखती। तभी मेरी एक सहेली मुझसे कहती, वैसे यार कुछ भी कहो, वह लड़का तुझसे बहुत प्यार करता है, तुझसे उसे आई लव यू क्यों नहीं कह देती? सच कहती हूँ, जितना प्यार तुझसे रोहित करता है, उतना प्यार तुझसे कोई और कर ही नहीं सकता। उसकी आंखों में तेरे लिए प्यार दिखता है। बहुत अच्छा लड़का है वह। तब मैं अपनी सहेलियों से गुस्से में कहती हूँ, क्या दिखता है तुझे उसकी आंखों में? और हाँ, किताब की पढ़ाई पढ़ना शुरू कर दो। किसी की आंखों पढ़ना ज़रूरी नहीं है। एग्जाम में जब सवाल आएंगे ना, तो किताब से पूछे जाएंगे, किसी की आंखों पर जवाब नहीं दे पाओगी। और क्या अच्छा लगता है तुझे उसमें? इतना ही पसंद है तो तू उससे शादी कर लेना, तू कहते ना आई लव यू। तभी मेरी दूसरी सहेली ने कहा, वैसे गीता गलत नहीं कह रही है, रोहित है तो बहुत अच्छा लड़का और तेरी हर बात भी तो मानता है। तूने उससे कहा कि तुझे तेरी शक्ल नहीं देखनी, तो देखना हेलमेट लगाकर आ गया। और जब तूने उससे कहा कि तुम मेरी नापसंद जानते हो, पसंद नापसंद जानते हो, तो 2 दिन बाद तेरी पसंद और नापसंद भी कर कर आ गया पता। सोच कितना अच्छा लड़का है। कहते हुए मेरी सारी सहेलियां हंसने लगती। तब मैं कहती, तुम सबको मजाक सूझ रहा है, यहाँ मुझे टेंशन हो रही है, अब वह कर फिर आएगा। तभी गीता कहती, आएगा नहीं, वह आ गया है, देख मोटरसाइकिल पर, लगता है यही हमारा पीछा कर रहा है। रोशनी, सच कहती हूँ, उससे अपने प्यार का इजहार कर दे, वरना वह तेरा पीछा करना नहीं छोड़ेगा और तेरी सारी टेंशन भी खत्म हो जाएगी। कहते हुए सभी सहेलियां खिरखिराकर हंसने लगती। मैं उनसे कहती, अब जल्दी से कॉलेज चलें। मैं कॉलेज में तो पहुंच गई थी, लेकिन मेरा मन पढ़ाई में नहीं रख रहा था, जिस वजह से मेरे प्रोफेसर मुझ पर गुस्सा होते और मुझे क्लास से बाहर कर देते। क्लास ख़त्म होने के बाद मेरी क्लास मेट मेरा मजाक बनाते हुए कहती, क्या बात है रोशनी का मन आजकल पढ़ाई में नहीं रखता, लगता है कोई उसका दिल चुरा कर ले गया, इसलिए उसका मन पढ़ाई में नहीं रख रहा है। मैं उन पर गुस्सा होती और वहाँ से घर जाने लगती और घर जाते वक्त फिर से रोहित मुझे दिखता। मैं उसे इग्नोर करना चाहती थी, पर उसे इग्नोर कर नहीं पा रही थी। अब यह सब कुछ हर दिन का हो गया था। हर दिन रोहित मेरा पीछा करता, जिस वजह से मैं
अपनी पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाती और हर दिन मुझे क्लास में प्रोफेसर की डांट खानी पड़ती। और कुछ समय बाद मेरे एग्ज़ाम आते। मेरा मन पढ़ाई में नहीं था, जिस कारण मेरे एग्ज़ाम में बहुत कम नंबर आते। कॉलेज में प्रोफेसर तो गुस्सा होते ही और घर पर माँ और पापा भी गुस्सा होते। कहते, अभी तक तो तुम पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, आजकल तुम्हारा ध्यान पढ़ाई में क्यों नहीं रख रहा है। इतने कम नंबर की उम्मीद तो हम तुमसे कर भी नहीं सकते। क्या हो गया है तुम्हें। अब मैं किसी से क्या कहती कि मुझे हो क्या गया है, जब मुझे ही कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे हो क्या गया है। आखिर रोहित से मैं इतनी परेशान क्यों हो रही थी। अब तो वह मुझसे कुछ कह भी नहीं रहा था। एग्ज़ाम में कम नंबर आने की वजह से मैं बहुत परेशान थी और जब दूसरे दिन रोहित मेरा पीछा करते हुए आता तो मैं रोहित से कह देती, कैसा प्यार करते हो तुम मुझसे। तुम्हारी वजह से मैं परेशान रहने लगी हूँ। मेरा मन पढ़ाई में नहीं रखता। यदि तुम सच में मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो आज के बाद कभी भी मेरा पीछा मत करना। तुम मुझे अपनी शकल मत दिखाना। कहते हुए मैं वहाँ से गुस्से में कॉलेज पहुँच जाती। अब रोहित मेरे पीछे पीछे नहीं आ रहा था, पर मुझे विश्वास नहीं था कि रोहित इतनी जल्दी मेरा पीछा करना छोड़ देगा। कुछ दिनों तक रोहित अब मुझे नहीं दिखता। तभी मेरी सहेली गीता मुझसे कहती, लगता है उस दिन तूने रोहित से कहा था ना कि तेरा पीछा ना करे, तुझे अपनी शकल ना दिखाए, तो अब वह तेरा पीछा नहीं करता। तब मैंने कहा, अच्छा है, कम से कम उसमें देर से ही सही पर अकल तो आई। पैसे भी मैं कभी उससे प्यार नहीं करती। कहीं और उसने तो अभी तक दूसरी लड़की पता भी ली होगी। तब गीता कहती, बड़ी बेकार है तू, ये रोहित के सच्चे प्यार को समझ न सके। रोहित तो तुझसे सच्चा प्यार करता था, पर अब तो वह तुझसे बहुत दूर चला गया। देखना रोहित इतना प्यार करने के वारा तुझे कभी नहीं मिलेगा, पछताएगी तू। तब मैंने गीता से गुस्से में कहा, इतना ही अच्छा रखता है ना तुझे, वही तो तू जाकर उससे प्यार का इजहार कर दे, पर मेरे पीछे मत पड़। कहते हुए मैं रोड क्रॉस करने लगती और गुस्सा इतना था कि मैंने देखा ही नहीं कि सामने से गाड़ी आ रही है। गीता चिल्ला रही थी, रोशनी रुक जा रुक जा, पर मुझे लगा अब ये फिर से वही बात करेगी, इसलिए मैंने उसकी सुनना जरूरी भी नहीं समझी। फिर आगे फिर आगे की कहानी देखने के लिए कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ कहानी का नया भाग तो आप सभी को पता चल सके। कहानी पसंद आ रही है तो कहानी के साथ बने रहिए। कहानी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।